एक पास्टर ने बड़ा अच्छा कोई जहरीली वस्तु सांप लिया, डसवा लिया अपने आप को और मर गया। सारे कहते ला वचन तो होया नहीं पूरा। बाइबल क्या कहती है? प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। पौलुस को जब सांप ने काटा था, वो सांप के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल रहा था, वो आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और लकड़ी के बीच से सांप ने उसे काटा। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट। और बाइबल की गहरी स्टडी बताती है वो सांप ऐसा था जो वो जाति जानती थी कि ये जहरीला सांप है। जैसे अगर अफ्रीका में आप देखेंगे तो ब्लैक मुंबा नाम का एक सांप है, अंदर से काला होता है, मुंह खोलता है बिल्कुल काला। अगर वो चरवाही कहीं जा रहे हैं, अगर भैंसों को काट लिया, अगर 25 भैंसों को काट लिया इकट्ठा एक एक करके, 25 की 25 मर जाएंगी। वो ऐसा सांप था। अब उनको मालूम था उस जाति को कि जिस सांप ने पौलुस को काटा है अब इसकी बॉडी सूज जाएगी, मुंह से झाग निकलेगी, ये मर जाएगा। पर पौलुस को एक तिनका भी असर नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि देवता मनुष्यों में उतर आए, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था। अब वहां पे पौलुस सांप के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल रहा था, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए गया था। आप शैतान के पास नहीं जा सकते, लेकिन अगर शैतान आपके पास आए तो परमेश्वर आपको बचाएगा। आमीन। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। चलो आप चलिए, देखिए हाथे ते बहने जरा वचन देने सारे 10 दिन हाथे पर वचन देने के बाद 11वें दिन आपका पौवा खुला होगा उधर, क्योंकि आपने शैतान ने आपको नहीं परखा, आपने खुद कहा आजा भाई। परमेश्वर ने कहा मैं अगर तुमसे कहूं कि अन्य जातियों की बिल्कुल संगति ना करना है, दारू पीने वालों की, व्यभिचारियों की, फिर तो तुम्हें जगत से निकलना पड़ेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं उनसे मिलो, वचन दो, वापिस आ जाओ। यारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता। उनसे कहता बैठ कर वो बियर, तू पेप्सी पी ली यार, कोई नहीं मैं बियर पी लांगा, लागे ही बहना, तू चिंता ना कर। 2 दिन यीशु मसीह दी गल्लां, तीजे दिन थोड़ा जिहा निराशा ला दे यार मेरा भी एक। ऐसे मरते लोग। हालेलुया। ऐसे मरते लोग। शैतान को मालूम है कैसे फांसना है किसी को, और एकदम से फंसाने के लिए नहीं, वो धीरे धीरे फंसाता है और मूर्ख फंसता है और बुद्धिमान चला जाता है। तो परमेश्वर ने पता है क्यों कहा? मैं तुम्हारे वंश को रेत के किनकों की तरह बनाऊंगा। रेत देखिए कभी, रेत से बर्तन मांजो, रेत कभी गंदी नहीं होती, बर्तन साफ कर देती। तुम रेत हो, साफ करो, गंदे मत हो। ये बुद्धि रखने की कितना समय किसके साथ कितना बिताना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्योंकि आपकी कॉलिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है। आप दूसरे लोगों की तरह नहीं बुलाए गए हो। एक ग्रेटेस्ट प्लान है जो आपका माइंड नहीं समझ सकता, आपकी सोच से परे है। ग्रेटनेस छोटा शब्द है उसके लिए जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। ये परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है ना, इसको यूज करो, जो सेंस दी है, जो वचन की गहराई। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छी चर्च, जीवित चर्च दुनिया में जहां रहते हो वहां अटेंड करो। एक देश में एक मीटिंग थी और बहुत बड़ी आंधी तूफान आ गया और बाढ़ आ गई और 3 लड़कियां नदी में कूद गई। कहती पतरस का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, अगर पतरस चल के गया हम भी चल के जाएंगे। तीनों डूब के मर गई। अगले दिन अखबार में आ गया इनका परमेश्वर कहां गया। जब वहां पास्टर्स की मीटिंग हुई तो बताया गया कि पतरस ने कहा था परमेश्वर अगर तू ही है तो अपने मुंह से मुझे चल के आने की आज्ञा दे। तू मुझे अपने मुंह से कह तो मैं आऊंगा, मैं अपने आप नहीं आऊंगा। और परमेश्वर ने कहा चल तू आ जा। और बाइबल कहती पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। ये उसे बोलते रेमा वचन, जो होता तो बाइबल का ही है लेकिन आपके लिए उस समय आपकी स्पेशल परिस्थिति में जीवित हो जाता है। आमीन। एक व्यक्ति डरा हुआ है बहुत मुसीबतों से, बीमारियों से। जब वो वचन खोलता है, वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं अपने धर्म में हाथ। उसे लगता है कि ये वचन सिंपल बाइबल का वचन नहीं है, आज प्रभु ने मुझसे बात की, ये रेमा वचन है। रेमा वचन भी शैतान को नहीं हरा सकता। रेमा वचन आपकी उन्नति के लिए है। रेमा वचन आपके आगे बढ़ने के लिए है। रेमा वचन आपके मिरेकल के लिए, आपके चमत्कार के लिए। लेकिन शैतान को हराने के लिए लिखित वचन चाहिए।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया और बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है, पहले उसने क्वेश्चन किया कि पहले इसको मैं क्वेश्चन में डाउट में डालूं सबसे पहले, तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। तो रेमा वचन परमेश्वर के पास था क्या कि आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे ये रेमा वचन था, लेकिन परमेश्वर ने रेमा वचन का यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और शैतान ने क्या यूज किया? परमेश्वर की प्रेजेंट परीक्षा जो रोटी थी, वो कार के साथ नहीं उस समय आया, वो रोटी के साथ आया। उसको मालूम था कि अब यीशु मसीह को रोटी चाहिए इस टाइम, तो शैतान को मालूम है आपको क्या चाहिए। उसको मालूम है पंजाबी में कि कुंडी किथे फंसी, उसे मालूम है कहां नस दबानी, उसे मालूम है कहां ये किथे पुड़केगा, ये किथे शांत, उन्हें सब पता, उसे मालूम है। और जो व्यक्ति लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं और दिल में संभाल के रखते हैं, वही चल पाते हैं मसीह में। इतना इंपॉर्टेंट है रिटन वर्ड को पढ़ना और उसको दिल में दिमाग में समा के रखना। मसीह को मालूम था कि मुझे रिटन वर्ड चाहिए, इसलिए बाइबल कहती है कि उसने रिटन वर्ड बोला। शैतान फिर उसे आराधनालय के टॉप पे ले गया, उस पूरे पहाड़ पे ले गया, बोला इस अपने आप को नीचे करा, तेरे वचन में लिखा है तेरे पिता के पुत्र, तेरे पिता के स्वर्गदूत अपने बेटे को तो संभाल लेंगे ना, तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी, चल देखते तेरा वचन पूरा होता है कि नहीं होता। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपकी शील्ड होगा। आप चाहे लंगड़े चलते हुए देखो, अंधों को आंखें देता हुआ देखो, बड़े से बड़ा चमत्कार देखो, लेकिन वो आपको बचा नहीं पाएंगे जब शैतान आपकी परीक्षा करता है। आपकी परीक्षा में सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकती है, परमेश्वर का लिखित वचन, लोगोस। हालेलुया। दो तरह का वचन है, लोगोस और रेमा। पहले हमको वचन की नॉलेज नहीं होती, जब नॉलेज नहीं होती और शैतान परीक्षा करता है, परीक्षा में फंस जाते हैं और उसके बाद हमारे अपने सवाल जवाब दिल में घूमते रहते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो इमेजिन करो जिस दिन मुझे बोला गया कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है, तू एक बड़ा सेवक है परमेश्वर का, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल, मैं होता था यार ये पास्टर सही नहीं है, बंदा ये झूठ बोल रहा है मेरे को। लेकिन मैंने वो किया, मजबूरी में कह लो या और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, लेकिन वैसा ही हुआ। अपनी डेस्टिनी बोलो रोज, अपने सरकमस्टेंसेस मत बोलो। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट।